हाय एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास। और आज के क्लास में इस सप्ताह के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं वो सारे प्रश्न जो है इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर टॉप 10 क्वेश्चन जो है इस सप्ताह के शामिल किए गए हैं। चूंकि ये वीडियो जो है कल रिलीज होगा शनिवार को, तो करंट अफेयर्स के जितने भी साइट्स पे आप लोग जाइएगा तो सारे करंट अफेयर्स जो होते हैं सोमवार से शनिवार तक ही वहाँ पे लिए जाते हैं। तो आज तक का करंट अफेयर्स जो है इस वीडियो में शामिल किया गया है। और साथ में आपसे एक गुजारिश होगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा वो सब जो है आपको दिखाई देगा। तो चलिए आज हम दिखा देते हैं पहले आपको कि आज के वीडियो में कौन कौन सा प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रश्न तैयार जो क्वेश्चन हम तैयार किए हैं यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप लोग। और ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे प्रश्न जो है हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राष्ट्र हाल ही में कौन बना है? दुनिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राष्ट्र, दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राष्ट्र जो है हाल ही में कौन बना है? आपका ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राष्ट्र बन गया है। और ये जापान जो है एक अंक पीछे खसक गया है और भारत जो है दूसरे स्थान पे आ गया है। यहाँ पे देखिए वर्तमान में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश जो है ये चीन है, जिसका 2023 के अनुसार विश्व इस्पात उत्पादन में 54% हिस्सा है। यानी कुल इस्पात उत्पादन का 54% अकेले जो है चीन उत्पादित करता है। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का दूसरा स्टील उत्पादक देश बन गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किसने किया है? तो ये किए हैं डॉक्टर एस जयशंकर। हमारे विदेश मंत्री जो है डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने किया है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख रहे होंगे। अब यहाँ पे कहाँ पे किए हैं ये? तो टोक्यो के एडोगावा स्थित फ्रीडम प्लाजा में इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है ये फूमियो किशिदा है। 4 अक्टूबर 2021 से है फूमियो किशिदा। और यहाँ पे जो है एक राजवंश, एक तरह से कहिए कि राजा शासक है और यही जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। जापान के वर्तमान सम्राट का नाम है नारूहितो। जापान के वर्तमान सम्राट का नाम क्या है? नारूहितो है। चलिए देखते हैं हम लोग आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है भारत में दूसरी बार आयोजित हो रहा है। और ये जो है 66 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है। ये भारत में आयोजित हो रहा है नई दिल्ली में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 66 वर्षों के अंतराल के बाद ये आयोजित हो रहा है। भारत में पहली बार 1958 में मैसूर में कृषि अर्थशास्त्रियों का 10वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। और ये जो है अभी जो हो रहा है ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये 2 से 7 अगस्त को होगा। और ये पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन होगा और इसमें प्रधानमंत्री जो है इसका मेजबानी करेंगे। यहाँ पे देखिए कि 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। और इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयोजन जो है हर 3 साल के बाद होता है। हर 3 साल के बाद जो है इसका आयोजन होता है। और पहला कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है 1929 में इंग्लैंड में हुआ था। पहला अर्थशास्त्रियों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1929 में इंग्लैंड में हुआ था। हम अभी बोल रहे हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें सारा का सारा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का जितना भी क्वेश्चन शामिल किया गया है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये जान लीजिए ये इसी प्रश्न के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग वीडियोस जो है देखने पड़ेंगे। इन्हीं चंद प्रश्नों को, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन्हीं के लिए। और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन जो है आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, आईओसी ने 2034 ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए किसे मेजबान देश चुना है? आईओसी ने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, अभी जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है तो इसी के दौरान
2034 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए किसे मेजबान देश चुना है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2024 में ओलंपिक जो है हर 4 साल के बाद आयोजित होता है। तो 2024 में अभी पेरिस में हो रहा है, तो इसके बाद 2028 में होगा और 28 के बाद 32 में होगा। तो ये 2034 ओलंपिक के बाद कर रहा है। जहां भी पेपर वगैरह में देखिएगा 2034 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की बात हो रहा है। तो जो ओलंपिक होता है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, जो 2028 में होने वाला है। और ये जो है 2028 वाला, ये होने वाला है आपका 2028 में होने वाला है लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 2028 में कहाँ होने वाला है? लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये जो है 2034 ओलंपिक पैरालंपिक शीतकालीन ओलंपिक है। और जो शीतकालीन ओलंपिक है 2034 में, ये होगा साल्ट लेक सिटी, यूटा में। साल्ट लेक सिटी कहाँ पे होगा 2034 ओलंपिक? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साल्ट लेक सिटी, यूटा। यूटा जगह का नाम है साल्ट लेक सिटी, यूटा अमेरिका का एक जगह है। और यहाँ पे आयोजित होगा 2034 शीतकालीन ओलंपिक। और याद रखिएगा कि 2032 का जो 2032 में जो ओलंपिक होगा वो होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 2032 में जो ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। यहाँ पे देखिएगा एक पिक्चर दिया गया है और इसके आईओसी के अध्यक्ष जो है यहाँ पे बतला रहे हैं कि 2034 में शीतकालीन ओलंपिक जो है ये साल्ट लेक सिटी, यूटा में होने वाला है। यहाँ पे देखिए भारत में अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, अभी तक 3 लोगों ने पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। पहला व्यक्ति, तीनों जो है निशानेबाजी में पदक जीते हैं लोग। पहला मनु भाकर है, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है और तीनों ब्रॉन्ज मेडल श्रेणी में ही जीते हैं। दूसरा जो है मनु भाकर और सरबजीत सिंह जो है ये मिश्रित प्रतिस्पर्धा में 10 मीटर एयर पिस्टल में ही इन दोनों ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और तीसरा जो जीते हैं अभी शूटिंग में स्वप्निल कुशाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये 3 व्यक्ति, मनु भाकर और दूसरा जो है जोड़ी में है मिश्रित में मनु भाकर और सरबजीत, और तीसरा जो है स्वप्निल कुशाले हैं। ये तीनों जो है पदक भारत को मिला है, निशानेबाजी में ही मिला है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? झारखंड का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में अभी थे सीपी राधाकृष्णन, और ये जो इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो गया है और अभी बने हैं झारखंड के नए राज्यपाल संतोष गंगवार जो हैं झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। साथ में आप लोग ये भी जान लीजिए कि अभी जो है वर्तमान में 9 राज्यों के राज्यपाल जो हैं चेंज हुए हैं और राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के अनुसार होती है। अभी हम विस्तार से सारे राज्यों के, विस्तार से नहीं मतलब कि सारे राज्यों के राज्यपाल का नाम जो है अभी आपको बताएंगे आगे। यहाँ पे देखिए भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये इनका नियुक्ति करते हैं, हस्ताक्षर या मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। और राज्यपाल की आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक होती है और इनका कार्यकाल जो होता है राज्यपाल का 5 वर्ष तक का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे देखिए कि जिन जिन राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं वो सारे राज्य और राज्यपाल जो है यहाँ पे दिया गया है। झारखंड के बने हैं संतोष कुमार गंगवार, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव बागड़े, तेलंगाना के जिष्णुदेव शर्मा, तेलंगाना के बने हैं जिष्णुदेव शर्मा, मेघालय के बने हैं सीएच विजय शंकर, छत्तीसगढ़ के रमन डेका, महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन अभी झारखंड के थे, अब महाराष्ट्र को हो गए हैं। पंजाब के गुलाब चंद कटारिया और असम के बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ पे देखिए कि अगला प्रश्न है निकोलस मादुरो किस देश के तीसरे राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? निकोलस मादुरो किस देश के तीसरे राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? ये है निकोलस मादुरो और ये नियुक्त हुए हैं वेनेजुएला के तीसरे राष्ट्रपति। 3 बार राष्ट्रपति चुनाव जो है ये जीते हैं। वेनेजुएला जान लीजिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे जो पिक्चर हमने यहाँ पे देखा था शुरू में, ये देखिए वेनेजुएला है यहाँ पे, और वेनेजुएला के अगल बगल में जो है इधर देखिएगा तो इधर देखिए कोलंबिया है, आपका जाना हुआ शहर जो है आप नाम सुने होंगे, कोलंबिया है इधर।
इधर देखिए कोलंबिया, ये वेनेजुएला है, और वेनेजुएला के बाद इधर देखिए गुयाना है, गुयाना, और इधर जो है आपका ब्राजील है। ये वाला नीचे वाला जो पीला में दिखा है, पीला के नीचे जो है लाइट येलो जो दिख रहा है, ये ब्राजील है। आगे देखिए यहाँ पे कि निकोलस मादुरो किस देश के तीसरे राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो वेनेजुएला के। वेनेजुएला की राजधानी जो है ये काराकास है, वेनेजुएला की राजधानी काराकास है, और यहाँ की मुद्रा जो है बोलीवर है, वेनेजुएला बोलीवर, वेनेजुएला बोलीवर है। और वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है। वेनेजुएला जो है फेमस इसलिए भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार जो है ये वेनेजुएला के पास है। अगला प्रश्न देखिए, यूपीएससी के नए चेयरपर्सन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। अभी पिछले माह ही आप लोग देखे होंगे न्यूज में या समाचार में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूपीएससी के चेयरपर्सन जो है मनोज कुमार सोनी, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। हालांकि उनका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ पे देखिएगा कि यूपीएससी के नए चेयरपर्सन जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है यूपीएससी का नया चेयरपर्सन। और अभी देख रहे होंगे कि यूपीएससी के राव जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बच्चे जो है कुछ यानी प्रतियोगिता में प्रतियोगी जो होते हैं भाग लेने वाले, वो बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 बच्चों के, बिहार के भी एक बच्ची का भी मतलब उसमें दम घुटने से मौत हो गया है। तो 3 बच्चे जो है उसमें प्रभावित हुए हैं। तो ये न्यूज भी अभी चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रीति सूदन बनी है यूपीएससी के नए चेयरपर्सन यानी यूपीएससी के अध्यक्ष। अब यहाँ पे देख लीजिए यूपीएससी से संबंधित हम लोग कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में लोक सेवा आयोग बोलते हैं, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था, और पहले अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस बारकर। हम जो टिक कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। सर रॉस बारकर जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। और ये जो है ये प्रीति सूदन, ये है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन जो है ये 1983 बैच की आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी हैं। और ये यहाँ पे देखिए कि यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 और 23 में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 315 से 23 के बीच में, अनुच्छेद 315 से 23 के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, एशिया कप T20 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अभी इस वर्ष एशिया कप महिला T20 विश्व कप जो है श्रीलंका ने जीत लिया है। हमारे पिछले वीडियोज में भी उसके बारे में जिक्र है, वो आप लोग पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एशिया कप T20 2025 पुरुष की बात कर रहा है। पुरुष T20 2025 की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा, तो मेजबानी भारत करने वाला है 2025 में एशिया कप T20 का। और पुरुषों का एशिया कप टूर्नामेंट का 17वां संस्करण है। पिछला बार 2023 में हर 2 वर्ष के बाद आयोजित होता है एशिया कप। तो 2023 में जो है भारत जीता है, और 2025 में मेजबानी जो है इसको मिला है भारत को, भारत देश को। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो है ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जो है ये जय शाह है। मुख्यालय याद रखिएगा, दुबई संयुक्त अरब अमीरात। और अभी जो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं वो कौन है? जय शाह है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय स्टार खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद संन्यास की घोषणा की है। भारतीय स्टार खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना, नाम सुने होंगे। तो ये जो है पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए हैं, और ये जो है बाहर होने के बाद संन्यास की घोषणा की है। किस खेल के खिलाड़ी हैं ये? तो ये टेनिस से संबंधित हैं, टेनिस से। अभी आप लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में नाम सुना होगा कि ये जो है युगल में माहिर खिलाड़ी हैं। युगल में यानी मिश्रित प्रतियोगिता में खेलते हैं 2 लोगों के साथ, 2 लोग एक और इनके साथ कोई पार्टनरशिप के साथ खेलते हैं। और यहाँ पे देखे होंगे कि 2024 के ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इन्होंने मैथ्यू एबडेन और ये रोहन बोपन्ना मिलकर जो है ये ऑस्ट्रेलियन युगल का खिताब जो है इन्होंने जीता था, ऑस्ट्रेलियन युगल का खिताब। आगे देखिए, सिडबी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन नियुक्त हुए हैं? तो सिडबी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं मनोज मित्तल। मनोज मित्तल जो है
ये सिडबी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इनसे पहले शिव सुब्रमण्यम रमन जो है सिडबी के अध्यक्ष थे। सिडबी का फुल फॉर्म होता है SIDBI, सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। श्री मनोज मित्तल जो है 27 जुलाई 2024 से सिडबी के अध्यक्ष बने हैं, और ये जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंधक हैं। ठीक है, इसका अध्यक्ष है। CMD का मतलब होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में हमने पहले ही बताया अभी, और इसका स्थापना 1990 में हुआ था, और ये जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम वर्ग का बैंक है। आगे देखिए अगला प्रश्न। IFFI महोत्सव के वर्तमान निदेशक कौन बने हैं? IFFI महोत्सव के वर्तमान निदेशक यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं या निदेशक जो हैं, किन्हें बनाया गया है? तो शेखर कपूर को बनाया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में हर साल आयोजित होता है, और ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से इनका पेशकश किया गया है कि ये जो है इनके वर्तमान निदेशक बनेंगे। 56वें संस्करण के लिए अध्यक्षता करेंगे ये। शेखर कपूर जो है, हालांकि नाम इनका बहुत ज्यादा हम लोग स्टूडेंट्स लाइफ में जानते नहीं है, लेकिन ये जो है इनके द्वारा निर्देशित फिल्म के नाम से हम लोग इनको पहचान जाएंगे। मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन और एलिजाबेथ के डायरेक्टर रह चुके हैं शेखर कपूर। आइए देखते हैं आगे। इस तरह से यहीं पे हम लोगों का प्रश्न का जो सिलसिला है समाप्त होता है, और यहाँ पे हमने करीब 10 प्रश्न जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। सारा के सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। सारा का सारा हॉट लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो